प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 22 मार्च 2026, दिन रविवार, हिंदी तिथि चैत्र माह शुक्ल पक्ष चतुर्थी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हल्द्वानी में गरजे राजनाथ, बोले भारत बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है। हल्द्वानी में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हल्द्वानी दौरे पर न सिर्फ उत्तराखंड की तारीफ की बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती ताकत का भी एहसास कराया। उन्होंने कहा कि आज भारत बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है। एमबी कॉलेज मैदान के मंच से जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वैश्विक मंच पर भारत की बदलती छवि का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का मान सम्मान दुनिया में काफी बढ़ा। उन्होंने बताया कि आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की बात को गंभीरता से सुना जाता है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। उनके मुताबिक मोदी सरकार के दौर में भारत की छवि मजबूत हुई है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका पहले से ज्यादा प्रभावशाली बनी है। बारिश के बाद दरकने लगे पहाड़, बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बोल्डर आने से अलग अलग जगह बंद। चमोली जिले के ज्योतिर्मठ क्षेत्र में भारी बारिश के बाद पहाड़ दरकने लगे। वहीं बद्रीनाथ धाम बर्फ की चादर से ढका है। 3 दिन बाद बारिश और बर्फबारी थमी तो धाम का अद्भुत नजारा देखने को मिला। दूसरी तरफ बद्रीनाथ हाईवे गोविंद घाट के पास पिनोला में बड़े बड़े पत्थर आने से पूरी तरह से बंद है। उधर नीति मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग भी सालधर के पास भूस्खलन के कारण बाधित हो गया। उप जिलाधिकारी चंद्रशेखर वशिष्ठ ने बताया कि बीआरओ को जल्द हाईवे खोलने के लिए कहा गया। दूसरी ओर बर्फबारी के कारण बंद गंगोत्री हाईवे को खोलने के लिए बीआरओ की ओर से प्रयास किया जा रहा है। यमुनोत्री हाईवे जंगल चट्टी में बंद है, यहां भी एनएच हाईवे खोलने का प्रयास कर रहा है। कैबिनेट में चमोली की झोली फिर खाली, लोगों में मायूसी, 10 साल से नेतृत्व विहीन है जनपद। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार के बाद चमोली जनपद के हाथ मायूसी हाथ लगी। लंबे समय से उम्मीद की जा रही थी कि इस बार जिले को सरकार में प्रतिनिधित्व मिलेगा, मगर जिले में 2 विधायक होने और कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर 3 बार विधायक बने अनिल नौटियाल को भी कैबिनेट में जगह नहीं मिल पाई। इससे लोगों में मायूसी है। चमोली जनपद में बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग और थराली विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। 4 बड़े जिलों में पहली बार 100% मदिरा दुकानों का हुआ व्यवस्थापन, हर साल रह जाती थी खाली। प्रदेश में पहली बार 4 बड़े जिलों में 100% मदिरा दुकानों के व्यवस्थापन में आबकारी विभाग ने कामयाबी हासिल की। उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल के साथ साथ इस बार 3 पहाड़ी जिलों में 100% दुकानों के लिए बोलियां लग चुकी हैं। इनमें चंपावत, टिहरी, चमोली शामिल है। बाकी जिलों में आबकारी विभाग ने दोबारा विज्ञप्ति जारी की है। गौरतलब है कि बीते 10 सालों से चारों बड़े जनपदों में हर साल दुकानें खाली रह जाती थीं। इनमें कई दुकानों को दूसरी जगह पहुंचाने का मसला रहता था तो किसी के साथ कोई और समस्या रह जाती थी। इस बार पहले से ही आबकारी विभाग ने इसके लिए होमवर्क पूरा कर लिया था। गैस संकट के बीच फिर सुलगी कोयले और लकड़ी की भट्टी, लोगों को पुराने दिनों की याद दिला रही। रसोई गैस की किल्लत का असर अब कोयला और लकड़ी के बाजार पर साफ दिखाई देने लगा है। गैस की कमी के चलते होटल, ढाबा संचालक और हलवाई फिर से पारंपरिक साधनों की ओर लौट रही हैं। खाना बनाने के लिए कोयले और लकड़ी के चूल्हों की मांग तेजी से बढ़ गई। लकड़ी व्यापारी सरदार गोविंद सिंह ने बताया कि उनकी टाल पर अब छोटे बड़े सभी प्रकार की लकड़ी तेजी से बिक रही है। हालात ये है कि चीरान के बाद बचने वाले छोटे छोटे टुकड़े भी खत्म होते जा रहे हैं। मध्यम वर्ग के लोग शाम के समय खाना बनाने के लिए लकड़ी खरीद रहे हैं, जबकि होटल और ढाबा संचालक भट्टियों के लिए लकड़ी के गुटके ले जा रही हैं। उन्होंने बताया कि बढ़ती मांग के बावजूद ग्राहकों को राहत देने के लिए लकड़ी अभी भी पुराने दाम 15 रुपए प्रति किलो पर ही बेची जा रही है। एलपीजी न मिलने से लोग परेशान, कारोबार पर भी असर। रुद्रपुर शहर में एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी से उपभोक्ताओं और होटल कारोबारियों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। गैस एजेंसी और शहर में विभिन्न वितरण केंद्रों पर उपभोक्ताओं की लंबी कतारें देखने को मिली। लोग घंटों इंतजार के बाद भी सिलेंडर मिलने को लेकर परेशान दिखे। उपभोक्ताओं ने कालाबाजारी के आरोप भी लगाए। खासतौर पर बाहरी जिलों से काम के सिलसिले में रुद्रपुर में रह रहे लोगों को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इनके पास न तो स्थानीय बुकिंग कार्ड है और न ही नियमित कनेक्शन। ऐसे में इन्हें सिलेंडर के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। उपभोक्ताओं का कहना है कि पहले अधिकतम 1000 रुपए में सिलेंडर मिल जाता था, लेकिन अब 2500 से 2800 रुपए उनसे वसूले जा रहे हैं।
मजबूरी में महंगा सिलेंडर लेना पड़ रहा है। खुदरा गैस लेने वाले भी प्रभावित हैं। छोटे दुकानदारों और होटल संचालकों का कहना है कि उन्हें अब दुगनी से अधिक कीमत देकर गैस खरीदनी पड़ रही है। टिहरी में 54% बुनियादी ढांचा, उच्च जोखिम क्षेत्र में भूस्खलन संभावित क्षेत्रों का मानचित्र तैयार। टिहरी जिले में 54% बुनियादी ढांचा उच्च जोखिम से बहुत अधिक उच्च जोखिम वाले क्षेत्र में है। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने जिले में भूस्खलन के खतरे का आकलन करने के साथ भूस्खलन संभावित क्षेत्रों का मानचित्र तैयार किया। इससे भविष्य में योजना बनाने और आपदा प्रबंधन के लिए सुरक्षा प्रबंध करने में मदद मिलेगी। प्रदेश में भूस्खलन से बचाव के उपायों के साथ ही संस्थान अध्ययन में जुटे हैं। इसी के तहत वाडिया संस्थान के डॉक्टर नवीन चंद और वैज्ञानिकों की टीम ने टिहरी जिले का अध्ययन किया है। उत्तराखंड में फिर भूकंप, लोगों ने महसूस किए झटके, जानिए कहां डोली धरती। उत्तराखंड के बागेश्वर में शनिवार सुबह भूकंप से धरती कांप उठी। जिले के आसपास के इलाकों में झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 2.5 रही। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी शिखा सोयाल के अनुसार भूकंप के झटके सुबह 4:56 और 16 सेकंड पर महसूस किए गए। धोखाधड़ी में उत्तराखंड में पीडब्ल्यूडी के 8 कर्मचारियों को 2-2 साल की जेल, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया। उत्तराखंड में सीबीआई कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में 8 कर्मचारियों को सजा सुनाई। इन पर जुर्माना भी लगाया गया है। मामला जाली और अनाधिकृत विभागीय चेक जारी करके और उसे भुनाकर सरकारी धन की धोखाधड़ी से जुड़ा है। अधिकारियों ने बताया कि देहरादून स्थित सीबीआई की अदालत ने हरिद्वार में 2003 के 55 लाख रुपए के लोक निर्माण विभाग धोखाधड़ी मामले में 8 कर्मचारियों को दोषी ठहराया और सजा सुनाई। जंगल में घास देने गई महिला पर भालू का हमला, गंभीर हालत में एम्स ऋषिकेश रेफर। विकासखंड धौलधार के सुल्याधार क्षेत्र में ग्राम पंचायत नकोच के अंतर्गत जंगल में घास लेने गई महिला पर भालू ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने शोर मचाकर भालू को भगाया और 108 सेवा के माध्यम से महिला को जिला अस्पताल लाया गया, जहां से उसे एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया गया। उत्तराखंड में पेट्रोल पंप पर मचा बवाल, कर्मियों के लात घूसे और बेल्ट से मारपीट, जानिए वजह। जनपद हल्द्वानी के रामपुर रोड स्थित एक पेट्रोल पंप पर हंगामा हो गया। स्कूटी सवार 2 युवक बोतल में पेट्रोल लेने पहुंचे, लेकिन पंप कर्मचारियों ने नियमों का हवाला देते हुए मना कर दिया। इस बात से नाराज होकर युवकों ने गाली गलौज शुरू कर दी और कुछ कर्मचारियों के साथ मारपीट करने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने कुछ साथियों को भी बुला लिया। इसी दौरान एक युवक ने बेल्ट निकालकर एक कर्मचारी को पीट दिया। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। स्थिति बिगड़ती देख पेट्रोल पंप प्रबंधक ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और 2 युवकों को पकड़कर चौकी ले गई, जबकि उनके अन्य साथी मौके से फरार हो गए। शराब का ठेका हटाने के लिए अड़ी महिलाएं, पुलिस ने अनशन स्थल से हटाई टेंट, बारिश में भी डटी रही। देवप्रयाग में शराब का ठेके को हटाने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था। तभी प्रशासन ने भारी बारिश और कड़कड़ाती ठंड के बीच आंदोलनकारियों को अनशन स्थल से हटाना शुरू कर दिया। देर रात देवप्रयाग थाने के इंस्पेक्टर प्रशांत बहुगुणा और नायब तहसीलदार विजयपाल सिंह गुसाई की अगुवाई में भारी पुलिस बल अनशन स्थल पर पहुंचा और कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए टेंट उखाड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी। उत्तराखंड में भयानक हादसा, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, गौशाला समेत पशु जले, मची अफरा तफरी। जनपद हल्द्वानी के जीतपुर नेगी इलाके में तेज हवा के दौरान बिजली लाइन में शॉर्ट सर्किट होने से गौशाला में आग लग गई। आग तेजी से फैली और इसकी चपेट में आकर एक गाय और उसका बछड़ा झुलस गए। उन्हें बचाने की कोशिश में मालिक भी घायल हो गया। जानकारी के अनुसार गोरा पड़ाव बाईपास के पास रहने वाले हेम ने अपने घर के आंगन में गौशाला बनाई हुई है। रात करीब 2 बजे आग लगने के बाद तुरंत बिजली सप्लाई बंद कराई गई। मौके पर पहुंची दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उत्तराखंड में पूर्णागिरी मेले में यूपी की महिला श्रद्धालु की अचानक से मौत, दर्शन कर लौट रही थी और फिर हुआ हादसा। इस समय एक बड़ी दुखद घटना सामने आई, जहां उत्तराखंड के चंपावत में पूर्णागिरी मेले में यूपी की एक महिला श्रद्धालु की अचानक से मौत हो गई। बताया गया कि महिला दर्शन करके लौट रही थी, तभी अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिस वजह से महिला श्रद्धालु की मौत हुई। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।